और काम से होता है हमारा आदत। क्या होता है सर? आदत। और आदत से होता है हमारा भविष्य। क्या होता है? या भविष्य को डेस्टिनी को क्या कह सकते हैं हम लोग? भाग्य। आदत से क्या बनता है? भाग्य। तो देखिए ये तीनों चारों चीज आपस में मिला हुआ है। वही इंसान अपने भाग्य को कोसता है जिसका विचार नेगेटिव होता है। करना तो कुछ भी नहीं और हमारा तो किस्मत ही खराब होता है। मैं तो सोना का भी हाथ तो मिट्टी बन जाता है। यस चलो, होता है कि नहीं होता है? अब देखिए ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने अपने विचार में क्या डाला? यदि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से खाएगा? मैं क्यों कहता हूं इस मीटिंग में आओ? मैं क्यों कहता हूं कि यदि आपने डीटीएम ज्वाइन कर लिया भाई साहब, चाहे काम चले या ना चले, जिस दिन आपने डीटीएम ज्वाइन कर लिया यहां की कुर्सी पर बैठ गए, उसी दिन से भाग्य का उदय हो जाता है। क्यों कहता हूं? अभी मुझे आपको पता लगेगा और पता लगेगा, मुझे बहुत पता लगेगा आपको। मैं थोड़ा सा मन को पढ़ने का प्रयास करूंगा और आपको कहूंगा मन पढ़ो। अभी आप अपना मन पढ़ोगे, थोड़ा सा इसमें जोर डालना। क्या? विचार। और पता है साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि एक दिन में हर इंसान के दिमाग में लगभग 60,000 थॉट आता है। कितना थॉट? लगभग 60,000। और बड़ी उसमें मैं क्या बड़े दुख के साथ कहता हूँ, इसमें ज्यादातर निगेटिव विचार ही होता है, क्योंकि हमारा सर्कल निगेटिव है। हम कहीं बैठते हैं तो कभी मोदी को गाली देते हैं, कभी भगवान को गाली देते हैं, है ना? कभी पड़ोसी को गाली देते हैं, कभी माँ बाप को गाली देते हैं, कभी इस पूरे दुनिया को गाली देते हैं। जैसे लोग हमारे तो माँ बाप अच्छे नहीं थे, हम तो अमीर घर में पैदा नहीं हुए, हमको तो पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरी बात को समझ रहे ना? मनोविज्ञान कहता है कि यदि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप सुन रहे हैं, आप हमसे ज्यादा अपने आप से बात कर रहे हैं। पता नहीं आपने अभी क्या क्या अपने बारे में सोच लिया होगा, मेरे बारे में सोच लिया होगा। क्यों? क्योंकि विचार कितना था जी? 60,000 विचार। और वही जो 60,000 विचार अंदर में घर करता है, उसी से हमारा एक्शन प्लान होता है, काम होता है। क्या? डीटीएम कर तो लिया जी, कौन मिलेगा? पता नहीं जी। मैं बोलने तो जाऊंगी, मेरी बात को समझेगा कि नहीं समझेगा? अच्छा एक बताओ, हम डीटीएम का प्लान जाके कहीं बता भी देंगे और मान के चलो किसी के घर जाके बताते हैं। अच्छा हम किसी के घर जाते हैं तो कि हमारा भारतीय कल्चर क्या है? चाय पिलाते हो, पिलाते कि नहीं? हमने चाय पिया जी, ज्यादातर बिस्किट भी मिल जाता है, मिलता क्या मिलता? हमने चाय पिया, बिस्किट खाया, प्लान भी खाया। अब उनको पसंद नहीं है, उन्होंने ना क्या दिया, तो चाय किसका था? बिस्किट किसका था? और ना किसका था? तो आपको तो मिला ना चाय बिस्किट, फिर क्यों दिन सेल्फ टेंशन लेते हो? समझाने वाली बात। हम विचार करके क्या जाते हैं? हम अपने मन में पहले ही ऐसे थॉट प्रोसेस लेके जाते हैं, निगेटिव विचार लेके जाते हैं। पता नहीं होगा कि नहीं, अरे नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? अरे 150 करोड़ जनसंख्या है ना भारत का। एक नीरज जी है बिहार में, झंडापुर में उनका गांव है। और जब मैं वहाँ प्लान गया था, वर्किंग करने गया था, उनके छोटे भाई बीएसएफ में थे और वो वहाँ पे कुछ उनका होता है, हम लोग के यहाँ होता है जो देखने के लिए आते हैं लड़के को लड़की वाले की तरफ से, तो देखने के लिए आए थे। नीरज सर बोले, परिचय किया मेरा कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के सीनियर उनके साहब हैं। तो उसमें प्रोफेसर साहब थे, हाईली क्वालिफाइड। प्रोफेसर के तो हाईली क्वालिफाइड होंगे। तो प्रोफेसर साहब को लगा यार ये क्या समझा सकता है, ये मुझे क्या समझा सकता है? कहाँ वो प्रोफेसर, कहाँ मैं किसी तरह से पास करने वाला? मेरी बात को समझ पा रहे? उन्होंने कहा ये क्या समझा सकता है? जब मैं प्लान करने लगा, मैंने पूरी एनर्जी के साथ प्लान किया, क्योंकि 15-20 लोग थे। और पता है ये प्लान कब चल रहा था? हम लोगों के यहाँ है ना ज्यादा मटन का रिवाज है, यदि कुछ आ जाए ऐसा। उधर मटन बन रहा था, उसका खुशबू आ रहा था होले होले, इधर प्लान चल रहा था, है कि नहीं है? और जरा सोच के देखिए उस होले होले खुशबू में इस प्लान को कितना आदमी तवज्जो देता होगा। मैं और जोर जोर से कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो खुशबू सबके नाक तक पहुंच रहा था और उन लोगों को लग रहा था जल्दी खत्म करेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं?
जब मैं प्लान करते करते खत्म किया, प्रोफेसर साहब को रहा नहीं गया, एकदम एक्साइटमेंट में उठे, बोले कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कहा जी सर कीजिए। मैंने कहा कि सर प्रोफेसर साहब है, हाथ जोड़ लिया मैंने कहा कि सर कुछ हिंदी अंग्रेजी में ऐसा मत बोल देना कि मैं समझ ना पाऊं। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि सर एक दिन ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। मैंने कहा सर वो कैसे? उन्होंने कहा कि ठीक है, आज आप यहाँ पे काम कर रहे हो, एक दिन पूरा झंडापुर जुड़ जाएगा, तब कौन ज्वाइन करेगा आपके साथ? जो गाँव था झंडापुर का। तो मैंने कहा सर बगल में 2-4 गाँव है, वहां चले जाएंगे प्लान करने के लिए, क्योंकि अपना दुकानदारी नहीं ना है, अपना तो बैग टांगना है, कहीं चले जाना। देखो बगल के गांव में चले जाएंगे। बोला मान के चलिए बगल का गांव भी ज्वाइन करने का। तो मैं कहा कि भागलपुर जिला बहुत बड़ा है, पूरा जिला में काम करेंगे। बोला मान के चलिए पूरा भागलपुर जुड़ गया तो? मैं कहा पूरे बिहार में काम करेंगे। बोला बिहार जुड़ गया तो? मैं कहा यूपी में काम करेंगे। बोला यूपी जुड़ गया तो? मैंने कहा पूरे ऑल इंडिया में ज्वाइन करेंगे। पूरा ऑल इंडिया जुड़ गया तो? देखो साहब, इंसान जब पढ़ा लिखा होता तो बड़ी कंफ्यूज होता है, बहुत दूर की बात सोच लेते हैं, है कि नहीं है? मतलब पूरा बिहार जुड़ जाएगा, पूरा इंडिया जुड़ जाएगा तो? मैंने कहा उस टाइम में हमारी कंपनी विदेश भी काम करेगी, पूरा दुनिया खाली बेटा। बोला मान के चलो पूरा दुनिया ज्वाइन कर लिया तो? आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हर रोज बच्चा 18 साल का होता है कि नहीं होता? आज जिसका कम होगा ना एक दिन 18 साल, वो कल 18 साल का हो जाएगा कि नहीं होगा? अब देखो प्रोफेसर साहब थे, उनसे तो मैं ज्यादा कर नहीं सकता था बात, क्योंकि मुझे पता था कि टेंशन में तो हौले हौले खुशबू आ रहा था। तो मैंने प्रोफेसर साहब को एक ही बात साजिदा से कहा, मैंने कहा प्रोफेसर साहब जिस दिन पूरा दुनिया जुड़ जाएगा उस दिन सबका जिंदगी बदल जाएगा। चलो मैंने कहा बस आप दुआ करते रहिएगा कि पूरा दुनिया जुड़ जाए और हम लोग एक दिन पूरी दुनिया को जोड़ लेंगे और हम सबका जिंदगी बदल जाएगा। विचार के लेवल, थॉट के लेवल पे सबसे पहले काम करना। क्या थॉट के लेवल पे हम जहाँ जा रहे हैं, अरे कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो जाए, इसको तो जरूर है। अच्छा बात को समझे कि नहीं समझे? यही लास्ट है। वहाँ हौले हौले उसका मटन का खुशबू आ रहा होगा, यहाँ हौले हौले हम लोगों को प्रयास करना चाहिए इसकी का खुशबू देना, टेंशन नहीं लेना। बात को समझ रहे हैं ना? विचार के लेवल पे क्या जहाँ जा रहे हैं ये हमारा काम है, यदि परमात्मा ने काम दिया है तो लॉ ऑफ नेचर ये कहता है यदि परमात्मा ने दिया है तो हमसे जरूर होगा। यस चलो विचार के लेवल पे। फिर क्या कहते हैं? विचार के लेवल से काम अच्छा होगा, तब कहीं पर आप जाके प्लान दोगे आपके अंदर से आवाज निकलेगा और अंदर का आवाज वहां पहुंचता है। यस चलो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यस चलो। यदि यहाँ से एनर्जी बढ़िया निकलेगा और बढ़िया से हम प्लान देंगे तो पक्का ज्वाइन करेगा। यस चलो। अब सब चलो आगे की बात करते हैं। और लगातार हम ये काम करते रहेंगे। आदत किसको बोलते हैं? किसी काम को बार बार करना तो हमारा आदत हो जाता है। यस चलो। किसी काम को बार बार करें तो आदत बन जाता है। और यदि हम अच्छा विचार और अच्छा काम कर रहे हैं, डीटीएम का प्लान कर रहे हैं, तो हमारा आदत क्या हो जाएगा सर? डीटीएम का प्लान करने का। और यदि हमारा आदत हो गया डीटीएम प्लान करने का, हम रोज प्लान करेंगे कि नहीं करेंगे? और यदि रोज प्लान कर दिया हमने तो महीने में कितना प्लान होगा? 30। साल में कितना होगा? 365। और यदि वक्त मिलेगा तो मैं थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा इसे लेकिन दिखा दूंगा। यदि आपने रोज एक प्लान कर लिया तो हमारे लीडर तो कहते हैं 5 साल। यस चलो। मैं कहता हूं कि 2.5 साल में मेरा पार। 2.5 साल मेरा पार मतलब क्या? 2.5 साल में 2-3 14 के भर हो जाएगा। एक नहीं 2-3 हो जाएगा। अब बताऊं और दिखाऊंगा अपने एक्साइटमेंट लेवल को कम मत होने देना। शुरू में आपको लगेगा बिजनेस बड़ी धीरे चल रहा है, शुरू में लगेगा कि कम चल रहा है, लेकिन जैसे ये बढ़ना शुरू होगा ना, मैं और बलिंदर जी बात कर रहे थे जब मुकेश जी का रात में लेवल डन हुआ और मुकेश जी के साथ जब बात होने लगी
जब हम लोग कैलकुलेशन करने लगे तो जी सर डन हो गया, डन हो गया। तो हम लोग आपस में बलिंदर जी बात कर रहे थे कि 2023 तक मुकेश जी का इनकम 2.25 लाख रुपया था। 2023 तक मुकेश जी का इनकम 2.25 लाख रुपया था और सिर्फ 24 और 25 में मुकेश जी का इनकम 22 लाख। इसलिए मैं कहता हूं घबराना मत। यही मुकेश जी और यही मैं, जब कोरोना आया ना मुकेश जी चले गए अपने गांव। अरे वहां से आए ना कर लगे सर अब कौन करेगा, अब कहां चलेगा सर। मैंने एक बात बोला था इनसे, कोई करे ना करे आप करोगे ना जी। मैं कहा मैं कर रहा हूं ना जी। मैंने कहा मीटिंग शुरू करो, एक मैं रहूंगा एक आप रहेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, दुनिया बदलता है कि नहीं बदलता। और मैं एक मुकेश जी और हमारे साथ और कौन थे सर? कौन कौन और कौन कौन आगे थे? एक शायद सरेंद्र जी थे और अभी थे क्या? हम लोग 4-5 लोगों से मीटिंग का शुरुआत किया और आज देखिए यदि हमारे सारे लोग आते हैं तो होटल में तो कैसा वेन्यू है ही नहीं। आज ही कभी बेचारा का चाय खत्म हो जाता था तो कभी ब्रेक पोकरा जरा सोच के देखो आप, जबकि सिलेक्टेड लोगों को दिया। हमें पता है कि यहाँ इतना ही लोग आ सकता है, हमने टिकट ही बहुत कम छपाया। जहां 3-4 आदमी से मीटिंग का शुरुआत किया था, आज कितना बड़ा हजम हो गया साहब। किस लेवल पे काम हुआ था? विचार के लेवल। उसके बाद क्या हुआ सर? काम। फिर क्या बना हमारा? अच्छा आप बताओ हम लोगों का भाग्य बदल गया कि नहीं बदल गया? क्यों बदल गया पता है? हो सकता है कोई डॉक्टर साहब होंगे, इंजीनियर साहब होंगे, दिस दैट, बड़े कॉर्पोरेट के मैनेजर दिस दैट होंगे, लेकिन किसी के पास ऊपर वाला का लिखा हुआ एग्रीमेंट लेटर है क्या? नहीं है। है क्या किसी के पास? नहीं है ना। यदि मालिक ना करे, भगवान ना करे तो उनको करके एक कुछ हो जाता है, वो नहीं रहते धरती पर, तो क्या जितना कमा रहे हैं उतना कमा पाएंगे वो? क्या वो जितना कमा रहे हैं क्या उनके बीवी बच्चे को उतना इनकम मिलेगा? नहीं ना। लेकिन साहब मैं आपके सामने में एक बात कहता हूँ, मैं कैंसर मरीज हूँ। क्या है? कैंसर से सफर कर रहा हूँ और आपके सामने मैं डॉक्टर ने 2 महीने का वक्त दिया था। कितने का दिया था? 2 महीने। वैसे तो मेरे पास एग्रीमेंट लेटर नहीं है ऊपर वाले का, लेकिन पता मैं हमेशा खुश रहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि फाइनेंशियल रूप से कभी भी मेरा बच्चा जो है कमजोर नहीं होगा, क्योंकि यदि मैं हूँ तो ये 77 लाख मुझे मिलेगा और मैं नहीं हूँ तो मेरे बच्चे को मिलेगा। कभी टेंशन नहीं होता है। पता है क्यों? कैंसर है क्योंकि एक पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं सुपर प्लान जरूर लगाना। ठीक है चलिए उसमें जाएंगे तो फिर भाग जाएंगे। अब देखिए ये चारों चीज भाग्य को तय करता है कि नहीं करता है साहब? लेकिन पता है यहाँ सब तो आप लोग बड़ी फायदा लेके होके जाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ से बाहर जाएंगे ना फिर वही सर्कल वही दोस्ती, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेके ऐसे लोग फिर सब धान बाइस बचेंगे। हमारे बिहार में कहावत है सब धान बाइस बचेंगे, फिर वही दुनिया वही सब चीज दिखता। अच्छा वहां गए थे जी, लोग बहुत बोल रहे थे किसी तरह एक्साइटमेंट हो गए, लेकिन दुनिया ऐसे थोड़ी चलता है। यस सर हो। लेकिन दोस्त आज मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग अपने अंदर झांक के देखिए। आज मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ, ये जो खोपड़ी है ना ये बड़ा खुराफात होता है इसमें। शायद आप लोगों ने कभी इस खोपड़ी के अंदर झांका नहीं है। झांके हो क्या कभी? आज मैं आप अपने खोपड़ी का दर्शन करो। आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना आंख बंद करो, थोड़ी देर के लिए प्लीज। देखो आज मैं कुछ करवाना चाहता हूँ। बंद करो, आंख बंद करो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल शिद्दत से। आप भी करो सर, आंख बंद करो और स्थिर हो जाओ, बिल्कुल काम हो जाओ। यदि मन स्थिर नहीं हुआ तो गहरी सांस लो, सांस लो, पूरी तरह से सांस भरो और धीरे धीरे सांस को छोड़ो। यदि स्थिर हो गया होगा मन तो उस मन के अंदर झांक के देखो कितना कोलाहल है मन के अंदर, कितना अशांति है मन के अंदर, कितना मन में विचार आ रहा है।
कितना ये नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचार आपस में लड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान है, कितना फाइट कर रहा है आपस में। और थोड़ी देर तक जब आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं, आप मन को विचार को देखिए जरा, जैसे फिल्म चलता है, प्लीज थोड़ी देर के लिए आप लोग आंख बंद करके रखिए, थोड़ी देर के लिए। देखिए मेडिटेशन है ये, आप लोग घर पे भी अकेले में कहीं करके देखना। आपने विचार को, जैसे फिल्म चलता है, सिनेमा चलता है, वैसे चलते हुए देखिए जरा, एकदम चलते हुए देखिए। देखिए सारे विचार, कहीं आपको कोई पंगा हुआ होगा, कहीं परेशान होंगे, कहीं लोन वाला होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं दिक्कत होगा, कहीं डीटीएम के बारे में आपको कुछ कोई बोला है, कहीं इज्जत वाली बात होगी, कहीं बेइज्जती वाली बात होगी। सारे चीज दिमाग में ऐसे सिनेमा की तरह चलता है। यस चलो प्लीज, अब आप लोग आंख खोलिए अपना। जिसने पहली बार क्या होगा ना, उनको बड़ा अजीब फील हुआ होगा कि दिमाग में इतना खोला हो, इतना अशांति। यस चलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा? पता है क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है ना, ये मन हमारा कभी खाली नहीं होता है। ये मन जो है ना, कभी सोता नहीं। और धर्म में भी एक बात कहता है, क्या कहता है धर्म में? कि मन से ही इंसान की जिंदगी होती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सुना है कि नहीं सुना? मन को इंग्लिश में माइंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? माइंड कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा, देखिए माइंड को समझना, मन को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन आज हम लोग के ट्रेनिंग में जिस चीज की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को हिस्से को मैं टच करता हूँ। क्या माइंड के हिस्से को टच करता हूँ जो हमको करवाता है। देखिए यदि साइंस की भाषा में बात करें तो माइंड दो तरह का होता है। माइंड कितने तरह का होता है सर? दो तरह का होता है। एक माइंड को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड। और दूसरा को बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं चेतन मन और दूसरे को बोलते हैं अवचेतन मन या अवचेतन मन। यस, अब देखिए दोनों का काम करने का क्या प्रमाण है, दोनों कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, थोड़ा सी बात करूंगा इसको पर। चेतन मन का मतलब ये होता है कि किसी चीज के बारे में अच्छा बुरा सोचना। क्या होता है जी? किसी चीज के बारे में अच्छा और बुरा सोचना। ये काम किसका है? चेतन मन का है। क्या चीज अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। यस चलो। और अवचेतन मन के पास कोई सोच नहीं होता, ये एनर्जी है। क्या है ये? एनर्जी है, ये पावर है। और ये दोनों चीज मिलकर चलता बनता है जिंदगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से आपको समझाऊंगा। जैसे मान के चले एक बस है, सपोज करो आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, धौला कुमार जा रहे हो, और बस पे आप चढ़े हुए, तो बस में दो चीज होता है। चेतन मन ड्राइवर होगा, ड्राइवर का जैसे मन करेगा वैसे गाड़ी चलाएगा, स्लो फास्ट, है कि नहीं, लेफ्ट राइट, जहां चाहेगा वहां रोक देगा। यस चलो। तो चेतन मन क्या हुआ? ड्राइवर हुआ। चेतन मन क्या हुआ? ड्राइवर हुआ, ड्राइवर हुआ। लेकिन उस बस में जो इंजन है उसको क्या बोलेंगे? सबकॉन्शियस माइंड। क्या बोलेंगे? इसके बगैर ये कुछ भी नहीं है, इसके बगैर ये कुछ भी नहीं। सोच विचार कौन करता है? ड्राइवर। कम चलाना है, ज्यादा चलाना है, उसका काम है। और पावर कौन देता है? इंजन, सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा एक बात बताओ, यदि दौला कुआं का वो पुल जो है रेडिएशन होटल के पास, यदि वहां पे इंजन बंद हो जाए तो ड्राइवर धकेल के उसको दौला कुआं तक लेके चला जाएगा? है संभव? नहीं ना। कहने का मतलब क्या? पावर कौन देता है जिंदगी को? सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड क्या होता है सर? जो सोचने के और समझने का। ये जो है ना, ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता है। आप यदि यहाँ पर है, आपको लगता होगा यस डीटीएम पक्का करूंगा और फाड़ के रख देंगे डीटीएम। यस या नो? लेकिन सिर्फ यही, वहां जैसे जाएंगे वही बात, सब धान बाइस को से। यस या नो? लेकिन इसके पास एनर्जी है, ये यहां जैसा है वहां भी वैसा ही रहेगा। इसके पास कोई फिल्टर नहीं, सिर्फ इसका दरवाजा खोल कर रखो। लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी के ट्रेनिंग सेशन में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, जो घर जाके थोड़ा काम करने इस पे, इससे काम करने का तरीका बता। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? हाँ जी साहब, आप लोग यही है ना? पक्का है?
सबकॉन्शियस माइंड काम करने का तरीका क्या है कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड के पास हमको कोई मैसेज दे रहा है, इसके पास भाषा नहीं है, इसके पास इमेज आ जाता है। क्या जाता है? किसी चीज का एक फोटो बना देता है। जैसे मैं आप लोग से फिर एक बार कहता हूं, आप लोग पहले अपनी आंखें बंद करें। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? आप लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और मैं कहता हूं कि आप लोग अपने माँ के बारे में सोचिए। अच्छा, जैसे मैंने कहा अपने माँ के बारे में सोचिए, माँ का इमेज आ गया कि नहीं आ गया? माँ का छवि आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? अब मैं कहता हूं कि हाथी के बारे में मत सोचिए, हाथी के बारे में नहीं सोचिए। अच्छा, हाथी का भी इमेज आ गया कि नहीं आ गया? जबकि मैंने क्या कहा, हाथी के बारे में मत सोचिए, नहीं सोचना। अब हाँ और ना के भाषा ये नहीं समझता, ये हाँ और ना का भाषा नहीं समझता, ये अच्छे और बुरे का भाषा नहीं समझता। समझिए कॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, अचेतन मन कैसे काम करता है। आप इसको जो भी सूचना देते हैं, इस पे एक इमेज आ जाता है। मैंने कहा कि माँ के बारे में सोचिए, एकदम से माँ का इमेज आ गया। और मैंने बोला कि हाथी के बारे में नहीं सोचिए, नहीं बोला, इसने क्या किया, नहीं को हटा दिया और हाथी का इमेज रख लिया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? अब मैं यहाँ आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसके जो काम करने का प्रणाली है कि आप इसको जो भी मैसेज देंगे उसका एक छवि बनाकर अपने अंदर सेव कर लेगा। यस, देखिए जो भी आंख बंद कर रखे होंगे खोल लीजिए, ऐसा नहीं कि सो जाए आप। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमने हमेशा कहा है कि आपको मीटिंग में आते रहना, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कुछ अच्छा चीज आपको मिलेगा वो सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा। यस चलो, और यदि जब छप जाएगा, जब ये छप जाएगा, तब यही आगे आपको आगे उसी हिसाब का एनर्जी देगा। आप जो भी अभी से हम लोग बचपन से जहां भी जिस परिवेश में जिस माहौल में पलते आए हैं, बढ़ते आए हैं, उसी हिसाब से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ न कुछ इमेज बैठा हुआ है। उसी आधार पर हम कोई काम को करते हैं और उसके बाद उसके हिसाब से जितना पावर चाहिए हमको सबकॉन्शियस माइंड देता है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ। अब हम लोग महात्मा गांधी के बंदर के बारे में जानते हैं सर। महात्मा गांधी जी जब उन्होंने ये स्लोगन दिया, देखिए वो बहुत ऊपर के लोग हैं, उनको सामने हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ जो मैंने थोड़ा अपने हिसाब से निकाल पाया वहाँ पे क्या, उन्होंने एक बात बोला था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत करो। कहा था शायद उन्होंने उस टाइम में सबकॉन्शियस माइंड का जो एक्शन होता है, जो इसका फंक्शन होता है, उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा होगा और उन्होंने ये स्लोगन दे दिया लोगों को, क्या, बुरा मत कहो। अब हम क्या कह रहे हैं, बुरा। अब सबकॉन्शियस माइंड में क्या देगा सर, हम कह रहे हैं मत कहो, तो मत को क्या किया, सबकॉन्शियस माइंड हटा देगा। बुरा मत सुनो, मत सुनो, मत को क्या करेगा, वो हटा देगा। अब इमेज में क्या आ गया, बुरा बुरा बुरा। उस टाइम में यदि आपको याद हो तो गांधी जी का जो सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा का था। यस चलो, और इतना अहिंसा अहिंसा, अहिंसा में क्या है सर, हिंसा। क्या है, हिंसा। इतने लोगों ने अहिंसा को दबाया, हिंसा को दबाया, हिंसा 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 हिंसा। मेरी बात को समझ रहे हैं? अहिंसा में क्या है सर, हिंसा। सबकॉन्शियस माइंड ने क्या पकड़ा, हिंसा। और साहब इसका इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, सभी के सबकॉन्शियस माइंड पे ये बैठ गया। और जब पार्टीशन का टाइम आया तो दुनिया में, मानव जगत में इतना बड़ा हिंसा कहीं नहीं हुआ जितना कि पार्टीशन के टाइम में भारत में हुआ था। आदमी आदमी को काटा, पड़ोसी पड़ोसी को काटा, पता नहीं जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। एक इनोसेंट आदमी के इनोसेंट आदमी को मार दिया। यस चलो, पता है क्यों, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी जिम्मेदार महात्मा गांधी है, सॉरी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इसका काम करने का तरीका यही है। हम समझते नहीं इस बात को, हम सोचते नहीं। इसलिए मैंने एक कहानी आप लोगों को बताया था, कुछ नए लोगों में दोबारा सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक लड़का टहल रहा था और टहलते टहलते स्वर्ग में पहुंच गया। कहाँ स्वर्ग पहुंच गया था, कहाँ पहुंच गया, स्वर्ग में। और स्वर्ग में कल्पवृक्ष के नीचे चला गया। और स्वर्ग में, और वो भी कल्पवृक्ष के नीचे, जो आदमी बोलता है, जो सोचता है, वही होता है।
वो लड़का जैसे कल वृक्ष के नीचे पहुंचा, क्योंकि सुबह से टहल रहा था, वो थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा था और सोचा काश इतने थके हुए हैं कुछ सोने को मिल जाता। बस एकदम फर्स्ट क्लास डेवलप कर रहा था आके उसके सामने, खूब सोया, पूरा नींद पूरा किया। फिर जैसे ही जगह नींद से उठा तो उसको भूख लगा, फिर उसने सोचा कि काश कुछ खाने को मिल जाता। देखिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जो बात बता रहा हूं बहुत अंदर की बात है। क्या सोचा फिर? कुछ खाने को मिल जाए तो 56 प्रकार का भोग उसके सामने आ गया। क्यों? कहां बैठा हुआ था वो? कल्पवृक्ष के नीचे। कहां था वो? स्वर्ग में था। कहां था? जो सोचता है वही होता है वहां पे। तो क्या सोचा कि कुछ खाने को मिल जाता तो 56 प्रकार का भोग उसके सामने आ गया और भूखा था, दोनों हाथों से खूब खाया और जब खूब खा लिया तो उसको प्यास लगा। फिर वो प्यास के बारे में सोचने लगा और जब प्यास के बारे में सोचने लगा तो जितना भी दुनिया का प्राणी था सब उसके पास आ गया, खूब जी भर के पिया। जब वो शांत हुआ तो वो सोचने लगा कि मैं जो बोलता हूँ वही हो जाता है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सोच हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, आस पड़ोस में कोई प्रेत आत्मा है, यहाँ पे भूत प्रेत है। अब देखो, जो सोचता है आदमी, जो सोचता है आदमी, सबकॉन्शियस माइंड, जो सोचता है ना वही होगा। मैंने बताया था विचार से हमारा जिंदगी चलता है। ये जो घर बना है ना, होटल जो बना है ना, पहले यहाँ आया होगा, यस या नो? फिर कॉपी पे गया होगा, ड्राइंग बना होगा और फिर उसके बाद इसको इंजीनियर बनाया होगा। आप अपनी जिंदगी के बारे में कितना अच्छा सोच सकते हो, इसी से आपका अचीवमेंट निर्भर करता है, यस या नो? वो लड़का सोचने लगा कहीं यहाँ प्रेत तो नहीं है और सच में प्रेत हाजिर हो गया और जैसे प्रेत हाजिर हुआ फिर वो सोचा कि ऐसा नहीं मुझे मार देगा, उसको मार डाला। यदि आपके जीवन में सोचने से अच्छा हो सकता है तो आप अच्छा क्यों नहीं सोचेगा, बुरा क्यों सोचेगा? क्योंकि हम आदत से घिरे होते हैं, विचार काम आदत। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम आदत से होते हैं, निगेटिव बात में रस मिलता है, जैसे नो, और रस लेने के लिए कभी उसका बुराई, कभी उसका बुराई, कभी उसके बारे में, कभी उसके बारे में, और फिर क्या होता है? आदतन हम निगेटिव में पड़ जाते हैं और हमारे जीवन में कुछ नहीं हो पाता है। फिर कहते हैं फला चीज किए तो थे लेकिन हमसे हुआ नहीं, यस सर? कहते कि नहीं कहते? आज मैं एक बात आप लोग कहना चाहता हूँ, हम लोग कहाँ बैठे हुए ऐसा? हमें कैसा सोच रहा है? अच्छा। जब अच्छा सोचेंगे तभी सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाएगा? अच्छा जाएगा, क्योंकि इसके पास फिल्टर नहीं है। आप जो इनको सूचना देंगे, जो संदेश देंगे अचेतन मन को, वही ये फोटो खींच के रखेगा, यस सर? अब मैं थोड़ा सा एक चीज क्या होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग समझ गए। अब क्या होता है, हम लोग इसी के आधार पर अपने जीवन में रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए, एक मैं थोड़ा सा आप लोगों को कहानी भी सुनाऊंगा, इसमें बच्चा वाला कहानी जो हम लोग पहले दूसरे तीसरे क्लास में पढ़े थे, पंचतंत्र की कहानी है। क्या कि मन कई बार, क्योंकि हम जानते नहीं फंक्शन को, अब हम फंक्शन को जान गए तो हर चीज में मौका ढूंढेंगे, हर चीज में मौका ढूंढेंगे, यस या नो? हम किसी चीज में धोखा नहीं देखेंगे। डीटीएम कर तो नहीं होगा कि नहीं होगा, क्यों सोचे ऐसा भाई? इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं होगा? हाजी साहब, इतने सारे लोग कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं होगा? हम ये सोचना क्यों नहीं देते अपने सबकॉन्शियस माइंड को? एक बार मैं कलकत्ता गया, तो वहाँ खाने के लिए होटल में लिया, और मैं कई बार मजे ले लेता हूँ, बोलने में बड़ा फ्रैंक हूँ। तो जो होटल में वेटर लेकर आया था ना खाना, मैं उससे पूछा भाई जरा सुनना इधर आया, मैं बोला इसमें जहर तो नहीं मिला? वो तो दम रहा, बोला क्या पूछ रहा था? मैं बोला समझा नहीं क्या? बोला नहीं नहीं साहब, यहाँ ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप लोग कहीं होटल में खाए हो? यस। कहीं चाय पियो? यस। क्यों, जो चाय बनाने वाला जो होटल वाला आपका रिश्तेदार है क्या? जहर नहीं मिला सकता? यस। कभी पूछा आपने किसी जहर तो नहीं मिला हो? हाँ जी सर, मैं आज टेक्निकल बात बताता हूँ, लेके जाना अपने पास। कभी पूछा है क्या? क्यों? क्योंकि आपको भरोसा होता है इतने सारे लोग खा रहे हैं, इनको कुछ नहीं होगा तो हमको भी कुछ नहीं होगा, यस चलो? ट्रेन में सफर किया है, हवाई जहाज में क्या होगा? क्या पूछते हैं
वो टिकट काटने वाला जो है उसे पूछते हैं कि भाई ये जो ड्राइवर है कौन है, कहाँ का है, उसका परिचय बात देते हैं? वो हमारा रिश्तेदार तो नहीं होता। क्यों? गाड़ी को इधर उधर भी तो कर सकता है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन हम लोग फिर भी चाहते हैं, क्यों? इतने सारे लोग जहां जा रहे हैं वहां भी चले जाएंगे। यस चलो। अरे साहब, फिर हम अपने जिंदगी के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? इतने सारे लोग आज सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हैं, हम भी पहुंच जाएंगे सक्सेस पे। सबकॉन्शियस माइंड को क्या देना है? अच्छा सोचना है। कभी भी मन में नेगेटिव विचार, कभी भी किसी भी बात, एक ही बात सोचना, क्या हम कहां बैठे हुए हैं? हमको किसी के बारे में सोचना है, अच्छी चीज के बारे में। मेरी बात को समझ पा रहे हो? आज मैं एक सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा और एक एग्जांपल से आप लोग को और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। इससे हमारा माइंड जो है एक्टिव, रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे देखिए, एक बार क्या हुआ, हम लोग बचपन में कहानी पढ़े कि कुत्ता हड्डी का टुकड़ा लेके जा रहा था घर में चलते हैं और एक नदी पर पुल था, पुल को पार कर रहा था। जैसे वो पानी के अंदर झांकता है तो उसका छवि आता है, उसको लगता है कि दूसरा कुत्ता भी हड्डी पकड़ है। क्या लगा उसको कि दूसरा कुत्ता भी मुंह में हड्डी, अपना छवि देखा हो, उसको लगा यार एक पाई दूसरा क्यों नहीं छीन लिया था। उस दूसरे को छीनने के चक्कर में भौंका, उसके मुंह में जो हड्डी था वो भी पानी में गिर गया। बचपन में पढ़े थे कि पढ़े थे? इसको ग्रीडी डॉग के नाम से हम लोग कहानी को जानते हैं, लालची कुत्ते के बारे में जानते हैं कि बचपन में पढ़े या नहीं पढ़े? अरे वो बताइए, उसके मुंह में हड्डी था और लालच में क्या क्या भौंका उसका, वो भी हड्डी खत्म हो गया। जबकि उसके मुंह में मौका था, मौका का मतलब समझते हैं? वो हड्डी से भी ज्यादा खा सकता था, अपना पेट भर सकता था। ऐसे लोग, उसके मुंह में मौका था लेकिन उसके सोच ने उस मौका को दबा दिया। इसको बोलते हैं रिएक्टिव माइंड। क्या बोलते हैं सर? रिएक्टिव माइंड। आप देखना, आपके सामने मेडिकेशन जैसा मौका है, इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं आपके सामने, हम लोग आलतू फालतू का बात सोचते रहते हैं। क्या इसका मदद नहीं करेंगे, उसका मदद नहीं है, मेरा बात नहीं मानता, उसका बात नहीं मानता, ये डिसिप्लिन नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं। क्यों सोच रहे हो? हम कहां बैठे हुए हैं? हम कहां बैठे हुए हैं? ये मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वो मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, वो उसके बारे में अच्छा नहीं सोचता। क्यों सोचते हो आप ऐसा? आप लोग ट्रेनिंग में आते हैं, सब इतना समय देके जाते हैं। मैंने कहा ना, एक एक लीडर आपके पास क्या बोलना उसकी बड़ी तैयारी करके आता है, बहुत समय लगा जाता है। पता नहीं सोच में डूब के कितना यूट्यूब देख लेता होगा, ये चलो कितना गूगल खनाल लेता होगा, और एक कुछ छोटा सा चीज उसमें से नीचो उसका करंट लेकर आपके पास आता है, आप यूं ही ताली बजा के चले जाएंगे। तो बताइए, उनका जो उतना मेहनत है, मैं मानता हूं कि सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि सभी लोग कर दे तो मजा नहीं आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? रिएक्टिव माइंड नहीं होना है। मेरे बारे में कौन सोच रहा है? अपना अच्छा ही सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बारे में यदि ऐसा परमात्मा ने घटना दिया, अच्छा ही होगा, हमेशा अच्छा 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 अच्छा। क्यों? कहां बैठे हुए हैं? कहां बैठे हुए हैं? हमेशा अच्छा। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ना पड़ोसी के बारे में, ना बच्चे परिवार के बारे में। बच्चे को कभी बुरा नहीं करना, तुम तो ये हो गया, तुम तो वो है। मेरी बात को समझ रहे? हम ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड पे छप जाएगा। काम करने का तरीका बताया ना। यदि कोई बच्चा, हमारा बच्चा यदि गलत संगत में चला भी गया है, ठीक से बात नहीं करता, उसका व्यवहार बदल रहा है, बहुत सारे तरीके हैं उसको ठीक करने के। इसका मतलब ये नहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड को आप अलग तरीके से प्रोग्राम कर दो, नहीं बोलना है सर, ध्यान से बोलना है, दोनों बातें असर करेगा उस पर। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कभी भी बेकार शब्दों का प्रयोग नहीं करना। तो नालायक है, तो निकम्मा है, तो मेरा नाम धुआ देगा। अरे कितना नाम है हम साधारण आदमी का, हमको तो नहीं लगता 2 किलोमीटर में भी हमारा नाम होगा। और सबसे ज्यादा चिंता मिडिल क्लास हमारे नाम का ही होता कि नहीं होता? अच्छा 2 किलोमीटर घूम के देखो तो कितना नाम फैला होगा ना। फिर किस चीज का घमंड करते हैं? उस घमंड के लिए अपने बच्चे के मन में वो निगेटिव वायरस डाल रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं? हम अपने लीडर के सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ही प्रोग्राम करते हैं।
क्या प्रोग्राम करते हैं? आपसे तो नहीं होगा, मैं तो आपका हेल्प नहीं करूंगा, आप ये बात क्यों नहीं करते? अरे आप डिक्टेट क्यों कर रहे हो? आप डिक्टेट क्यों कर रहे हो भाई? वो परेशान है, उसका काम नहीं चल रहा है। आप अपलाइन हैं, आप महादेव हैं, आपको जहर पीना चाहिए, क्योंकि जहर कौन पी सकता है? सब पी सकता है क्या? सबके औकात में है जहर पीना क्या? एक ही पी सकता है, कौन? और अपलाइन कौन है? अरे जब आप महादेव हैं तो जहर से क्या डरना भाई? जहर से क्या डरना? आप महादेव हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कोई फालतू की बात अपने लीडर के दिमाग में एक ही बात डालना है, क्या? सक्सेस। एक ही बात डालना है, क्या? टारगेट अचीव करना है। फिर हम लोग करेंगे टारगेट के ऊपर बात। क्या एक ही बात क्या डालना है? सक्सेस, टारगेट, घूमने जाना है, ड्रीम की बात करना है, घर की बात करना है, गाड़ी की बात। अच्छा दीदी स्कूटी है, अगले साल गाड़ी चाहिए। अगले साल गाड़ी चाहिए। और आपके गाड़ी पे बैठ के हम 5 लोग जाएंगे और उस मनाली में गाड़ी का छत खोल देंगे ऊपर का। हाँ जी। और एक बार कोई आदमी खड़े हो सकते हैं उसमें, छोटा जगह होता है, और खोल के। और ये कौन सा गाना चला रहे थे सलेंदर भाई? मैं निकला गंदी लेके। ऐसे लोग छत खोलेंगे, अपने पसंद का गाना लगाएंगे और गाड़ी को हौले हौले चलने देंगे। सब कौन सा समय? जब हम अपने लीडर के साथ कहीं अच्छी जगह पर घूमने जाते हैं। घूमने थोड़ी जाते हैं यार, अरे कौन कहाँ घूमने जाते हैं? अरे घूमने से एंजॉय भी करने नहीं जाते। सच बात तो है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने जाते हैं। जब हमारे साथ वो लीडर वो 360 टावर पे घूम के जब साथ हो तुम अपनी तो दुनिया को दिखा देंगे। जब गाना वो चल रहा है, पता नहीं वो जो चारों तरफ का दुनिया देख रहे होंगे। ज्यादा टाइम हो गया क्या? हाँ जी। अच्छा नहीं लग रहा तो रहने दो, चलने दो क्या? जब वो हौले हौले प्रोग्राम चल रहा था और दिमाग में पता नहीं कौन कौन सा छवि बैठ रहा होगा उसमें, क्या? अरे अभी तो छठा लेवल का कमाल है, अभी तो छोटे से टारगेट का कमाल है। जिस दिन 14वां लेवल पे जाएंगे उस दिन पूरे दुनिया का सैर करेंगे। और उस दिन कहेंगे सलेंदर भाई यही डोले डोले वाला गाना लेके चलना, और दूसरा भाषा जो नहीं जानता है ना दुनिया का लोगों को, उसके सामने भी ये गाना चलाएंगे। अरे कितना मजा आएगा सर? आएगा कि नहीं आएगा? पता है जिसके अंदर ड्रीम नहीं है वो इंसान तो उसी दिन खत्म है। वो तो सिर्फ अपने शरीर के टेम्परेचर 98 डिग्री मेंटेन करके रहता है, लेकिन जिसके अंदर ड्रीम है वो रोज होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, कमाल का एनर्जी होता है उसके अंदर, और वो कहीं भी जाता है तो दुनिया में अपना एनर्जी दे के आता है। जैसे एक दीप से दूसरे दीप को जला देते हैं ना, अपना एनर्जी दे के आता है और दुनिया में एक और जोत जगा के आता है, एक और आदमी को सफल करके आता है, और एक दिन क्या होगा? धीरे 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 सफल आदमी का दुनिया बनेगा। यस चलो, हम इसीलिए घूमने जाते हैं। अब उसको आप एंजॉय को जो भी करना है कहो। अब देखिए ये तो मैंने बताया माइंड का रिएक्टिव। अब माइंड रिस्पॉन्सिबल ही होता है। रिस्पॉन्सिव माइंड क्या होता है उसका भी कहानी सुनाता हूं। वो भी हम लोग बचपन में पढ़े थे। थ्रस्टी क्रॉ के बारे में कितने लोग सुन पढ़े? प्यासा कौवा है ना। एक कौवा को बहुत प्यास लगा, इधर उधर बहुत घूमा, उसको कहीं पानी नहीं मिला। एक घड़ा था, एक मटका था, उसमें उसको पानी मिला। हाँ जी, पढ़े कि नहीं पढ़े? लेकिन पानी वो इतना अंदर था उस कौवे का चोंच वहां तक नहीं जा पा रहा था। बहुत मुश्किल परिस्थिति था उसके, बहुत कठिन परिस्थिति रहा होगा। ऐसे नो ज्वाइन तो कर ली। सीनियर कहता है टारगेट, सर कहां से आएगा टारगेट? कोई मिलता ही तो नहीं है। ऐसे नो सीनियर को फोन करते हैं, सीनियर कहते हैं पेड़ पौधे को प्लान दिखा दो, अरे पेड़ पौधे को रिज्वाइन करेगा। यस चलो, मेरी बात को समझ पा रहे हो? ट्रस्टी करो, बहुत मुश्किल था उसके सामने। किसको मुश्किल था? इसको ज्वाइन करा भाई नहीं था, मटके में पानी,
वो भी बहुत नीचे, प्यास बहुत तेज लगा था, लेकिन जो प्रोएक्टिव माइंड होता है, जिसको रिस्पॉन्सिव माइंड कहते हैं, वो कैसे काम करता है जरा सुनो। वो विपरीत परिस्थिति में भी मौका देखता है। क्या देखता है? विपरीत परिस्थिति में भी मौका देखता है। लेकिन जो दूसरी तरह का दिमाग बताया ना आपको, वो दिमाग क्या होता है, मौका भी रहता है तो उसको भी खो देता है। यस नो? अब ये प्रोएक्टिव माइंड, रिस्पॉन्सिव माइंड क्या किया? कौवे ने क्या किया? आसपास में जितने भी छोटे मोटे कंकड़ पत्थर थे, चोर से उठा के उसमें डालना शुरू किया, डालता गया, कंकड़ पत्थर नीचे, पानी ऊपर, वो पानी पी गया, उसका प्यास बुझ गया। यस अजय, बोलो लगता स्टोरी क्या? जहां चाह वहां, लेकिन चाह तो होनी चाहिए ना, चाहत तो होनी चाहिए ना। हम टीटीएम तो करेंगे, हमें पता है जिंदगी। अरे सर, हम आपको इसीलिए 2 करोड़ रुपया बताते हैं कि आप 2 करोड़ तक विश्वास कर लोगे। ज्यादा बड़ी बात कहेंगे तो विश्वास ही नहीं कर पाओगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो? एक बार मैं महानंदा में स्लीपर क्लास में सफर कर रहा था, और मेरा आदत है कि कहीं पर भी मैं कुछ करता रहता हूँ, स्थिर नहीं बैठता हूँ। तो मेरे बगल में बैठे एक सज्जन को प्लान दिखा दिया, तो कुछ नहीं लगा। जब भी आप लोगों के पास एक गंभीर क्वेश्चन जरूर आता होगा, जब भी प्लान दिखाते करते कई बार आपको आप कितना कमाए पूछ देता है, तो मेरे से जीत कर आप कितना कमाए, और स्लीपर में भैया कर रहा था सफर। बात तो समझ लेकिन नहीं समझ, अपने जैसा स्टेटस सबका होता है, एक जैसा स्टेटस। थर्ड क्लास स्लीपर जिसको बोलते हैं। तो ट्रेन में जा रहे मैंने कहा कि देखिए आप मेरे बारे में मत पूछिए, क्योंकि मेरे बारे में पूछेगा तो भरोसा नहीं करेगा, सीट छोड़ के कहीं और चले जाएगा। वो कल नहीं बताइए, वो आ गया, मैंने छोड़िए ना, हमारे साथ मत करना, जरा बता दीजिए। और जैसे ही मैंने अपना इनकम बताया, यहाँ से वेरी एक्टिव माइंड। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वेरी एक्टिव माइंड। कई बार हमारे सोच से कोई चीज बाहर चला जाता है, और जैसे बाहर चला जाता है तो उस दायरे को हम, एक बार एक मछुआरा था, मछली पकड़ रहा था, छोटी छोटी मछली को रख लेता था और बड़ी मछली फंसता था तो उसको छोड़ देता था पानी में। कितना टाइम हो गया सर? 5:30 होने वाला है। अच्छा देखिए, थोड़ी देर 5 साल में नीचे में भावना भाग के पता नहीं कितना बोल लिया। तो छोटी छोटी मछली को रख लेता था, बड़ी मछली को छोड़ देता था। वहां कुछ देखने वाले लोग थे, मछुआरा बोले तू पागल हो गया, बड़ी मछली को छोड़ देता है, छोटी को रख लेता है। बोला क्या करे साहब, हमारे पास जो बनाने वाला जो है ना कढ़ाई छोटा है, उसका साइज क्या है। तो सच बात पूछो तो 2 करोड़ सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि लोग भरोसा करते, नहीं तो फिर भरोसा नहीं करेगा। उसको 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की बात बता देगा, भरोसा करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं तो 11 इसलिए ये जान जरूरी है कि हम दायरे में रह के सब कुछ करें। तो आज आप लोगों ने इसके बारे में समझा, क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे फंक्शन होता है, आपने समझा नहीं समझा? और जो मैंने आपको बचपन का कहानी बताया था, उस कहानी में जैसा आप सोचोगे ना रोज वैसे हमें बैठ के बात करेंगे। सुना या नहीं सुना? अच्छा, कई बार क्या होता है, हम सब कुछ तो करते हैं, चलिए इसमें बहुत कुछ लिखा, इस पर हम लोग नहीं बोल पाएंगे। और जब ऐसा ही रिएक्टिव और एक्टिव माइंड चलता है ना, तो जब हम फेल्योर होते हैं तो अपने में सुधार करने के बजाय, या जब हम परेशान होते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम अपने में सुधार करने के बजाय हम पूरे सरकमस्टांसेस, पूरे दुनिया को दोष देने लगते हैं। यस चलो, जैसे मैंने अभी बताया था, हम लोग फिर से कहानी जानते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े थे, आज कोई स्पेशल कहानी आप लोगों को मैं नहीं सुना रहा, वही सुना जो आप लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, हम लोग वो अंगूर और लोमड़ी का कहानी हम लोगों ने सुना है क्या? ग्रक्ष भी जानते हैं अंगूर। एक लोमड़ी अंगूर के बेल पे गई अंगूर खाने के लिए, और बहुत प्रयास की, उछल उछल के खाने का प्रयास की। प्लीज सुनिएगा इधर, तब समझ में आएगा। उस बेल पे अंगूर जो है, अंगूर खाने का प्रयास की लोमड़ी, और उछल उछल के बहुत प्रयास की, लेकिन जब उसको अंगूर नहीं मिला तो लोमड़ी ने क्या, अंगूर खट्टे लाए। अंगूर ने क्या कहा, लोमड़ी ने अंगूर। जब हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं, हम अपने में इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं,
हम अपने में सुधार नहीं करते। हम पूरे सर्वकमतान से जो भी हमारे दुनिया में इर्द गिर्द मित्र पड़ोसी माँ बाप अपलाइन ग्रोलाइन कंपनी, हम सबको दोष देते हैं। देते कि नहीं? सर मेरे अपलाइन को आपको समय ही नहीं देते हैं। अरे आपको समय नहीं दिए तो आप ज्वाइन कैसे किए? जैसे नो सर मेरा ग्रोलाइन भी अच्छा नहीं है, मैं जो कहता बात मानता ही नहीं है। अरे मानता नहीं तो हमारा टीम कैसे हुआ आपका? जैसे नो इधर उधर की बातें करना छोड़िए, सारे सर्कमस्टांसेस को दुख देना छोड़िए, इधर उधर भगवान देश प्यार किसी को भी ब्लेम मत कीजिए। एक ही चीज समझना है, क्या हमको अपने आप में सुधार करना। एक सिंपल सा सुधार करना। क्या सुधार करना है सर? हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? डीटीएम कर रहे हैं। डीटीएम में क्या है सर? प्लान करना है। यदि हम एक प्लान भी रोज कर लें, मैंने आपको बताया था, एक प्लान भी रोज कर लें तो हमारा जिंदगी बदल सकता है सर। सिर्फ आपको जगह एक प्लान पे कैसे बदल जाएगा हमारी जिंदगी? सिर्फ एक प्लान कर ले तो हमारी जिंदगी बदल जाएगा। सिर्फ एक प्लान से। भरोसा है आप लोगों को? कितने लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं? लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ और बता दूं क्या? यस साफ कीजिएगा सर। नींद कितने लोगों को लग रहा है? नींद कितने लोगों को लग रहा है? लग रहा है क्या नींद? अच्छा लग रहा है क्या? देखिए ये टॉपिक उतना टेक्निकल नहीं है, इसमें नींद नहीं लगना चाहिए और आप लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग इसको जानते हैं। कई बार मेरे घर पे भी सब बहुत सारे लोगों को ये बताया, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं कि एक प्लान का पावर ऑफ 1 STP डेली, पावर ऑफ 1 STP डेली। मैं अगली बार दलित जी वगैरह कभी स्लाइड लेके आएंगे तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि अपने स्लाइड जरूर डाल के आइएगा। पावर ऑफ 1 STP डेली।